हेलो, हाउ आर यू बच्चों? कैसे हो? देखिए, रात के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो में क्या है कि 10वीं क्लास का प्रथम टॉपिक जो है उस पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है और जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2। क्या नाम है? भारत और समकालीन विश्व, समकालीन विश्व पार्ट 2। इसका जो प्रथम टॉपिक है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, इसकी जब शुरुआत करते हैं ना तो एक चित्र हमारे सामने आता है जिसका जो चित्रकार है उनका नाम है फ्रेडरिक शर्यू। ये सबसे पहले यहाँ देखिए, राष्ट्रवाद से संबंधित आपको एक चीज बता दें कि राष्ट्रवाद में जो साझा संस्कृति होती है और साझा प्रयास होते हैं, सहयोग होता है और जो लक्ष्य होते हैं हमारे वो साझा होते हैं और उनको मिलजुल के प्रयास पूरा करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, ये जो है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद को किस तरीके से दर्शाया गया है या किस तरीके से एक कल्पना की गई है जिसको हम यूटोपिया कह सकते हैं। यूटोपिया है ना, यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना दर्श। कल्पना दर्श एक चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक शर्यू। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक शर्यू। इसको शौर्यू भी कहते हैं, तो देख लेना। ज्यादातर जो है शौर्यू कहते हैं, शर्यू। इन्होंने 4 चित्र बनाए। कितने चित्र बनाए? अब आपके जो है ना इसमें, अब वो चारों चित्र राष्ट्रवाद से सम्मानित हैं। अब उसमें जो अभी इसमें जो चित्र बनाया, पहला जो चित्र बनाया है वो बनाया गया है यूरोप को लेकर के प्लस अमेरिका को लेकर के, कि इसमें बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास हुआ है और राष्ट्रवाद जो चित्र बनाया गया है उसमें दर्शाया गया है कि भाई एक मूर्ति है और मूर्ति को स्वतंत्रता के रूप में दर्शाया गया है। प्रतिमा जो है, अब स्वतंत्रता को महिला का रूप दिया गया है, जैसे महिला है, जैसे एक हाथ में वो है कोई किताब लिए हुए है और दूसरे उसमें ज्ञानोदय के, मतलब इस तरह से हम देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, तो इस तरीके से खड़ी हुई है। जैसे भारत माता की बात करते हैं, एक हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में आशीर्वाद की तरह से वो दर्शाया गया है। तो अब देखिए, जो ये चित्र है ना, चित्र जो है, इस चित्र में महिला के रूप में दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? स्वतंत्रता को। किसको दर्शाया गया है? स्वतंत्रता को दर्शाया गया है कि जो स्वतंत्रता है वह एक महिला का रूप होती है जिसे सब प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, एक चीज यहाँ पर कुछ ऐसे चित्र बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए दो देश हैं जिसमें अमेरिका और स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड। इनको तो क्या करा है? चित्र से आगे दर्शाया, मतलब इसका मतलब है कि इन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। दूसरे उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर फ्रांस है, मतलब फ्रांस का मतलब है कि स्वतंत्रता के बिल्कुल करीब है। कब की घटना है ये? 1848 की। 1848 में एक कल्पना चित्र बनाया गया और दर्शाया गया कि भाई देखिए, स्विट्जरलैंड और अमेरिका ने तो प्राप्त कर ली है स्वतंत्रता, लेकिन पास में कौन है? फ्रांस है पास में। इसके बाद में कौन है? और कौन है? जर्मन है। फिर इसके बाद में कौन है? मतलब ऑस्ट्रेलिया है ना? और अन्य है, पोलैंड है और सिसिली द्वीप, ऐसे छोटे छोटे और भी यूरोपीय कंट्रीज हैं। अब देखिए वो क्या रहा है, इस चित्र के आसपास है ना, ये जो है ना कतार है, कतार है।
जैसे यहाँ से युद्ध चित्र दिखाया गया है इस तरह से कि यहाँ पर जो पोशाक है ना, पोशाक से पहचाना जाएगा कि ये कौन से देश के लोग हैं। तो फ्रांसीसी है, फिर उसके बाद जर्मनी है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर पोलैंड है, सिसिली है, ऐसे छोटे छोटे जो यूरोप की कंट्रीज है उनके दिखाया गया है कि भाई जो है ना सभी लोग क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं, उदारवादी विचारों की इच्छा रखते हैं, एक राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और जो वहां पर वर्तमान में जो निरंकुश शासन है उनको खत्म करना चाहते हैं। देखिए वो क्या रहा है। अब ये जो चित्र है ना, यहाँ क्या मिलेगी इनको, स्वतंत्रता मिलेगी, है ना, मिलेगी ना। तो यहाँ स्वतंत्रता जब मिलेगी तो यहाँ पर जो निरंकुश शासन है ना, निरंकुश जो शासन है उनकी समाप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा इनको, ध्वंस शासन ध्वस्त मान लो, ध्वस्त शासन मिलेंगे यहाँ पर। अब देखिए एक चीज और, यहाँ तो ध्वस्त मिल गई नीचे, तो क्योंकि स्वतंत्रता मिलते ही जो पुरानी जो व्यवस्था थी वो सारी समाप्त होगी। और इससे ऊपर क्या मिले, यहाँ पर जो चित्र है ना, चित्र के ऊपर, चित्र में जो ऊपरी भाग है इसका, वहां पर क्या मिलेंगे, देवी देवताओं के चित्र मिलेंगे। यहाँ पर देवी देवता, आपने देखा होगा जब भी कोई अच्छा कार्य होता है ना तो देवी देवता फूल वर्षा करते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर दिया तुमने और ऐसा ही करते रहो। तो फूल वर्षा करते हैं, ऊपर आसमान से फूल वर्षा होती है। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी दर्शाया गया है। भारत वालों की कॉपी की है ना इन्होंने, ये तो कॉपी में तो 1 नंबर है, या भारत वालों ने कॉपी की है। चलो कोई बात नहीं। देखिए हुआ क्या कि देवी देवताओं को दर्शाया गया है। ये क्या दर्शाते हैं कि भाई देखिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसे ही प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करें। तो इन्होंने ये भाईचारे की भावना का विकास किया। अब देखिए यहाँ पर जो देवी देवता है ना, अलग अलग देश है ये, इन सभी के देवी देवताओं को दर्शाया गया। मतलब सभी देवी देवता ये चाहते हैं कि भाई सभी को स्वतंत्रता मिले, ठीक है ना। ये कतार, ये लंबी जो कतार, यहाँ जो कतार है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ तो स्वतंत्रता के नजदीक है और यहाँ स्वतंत्रता से अभी दूर है, लेकिन इच्छा तो वो भी रखता है कि भाई मुझे भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो पहला जो पार्ट है वो दर्शाता है कि भाई जो राष्ट्रवाद है वो किस तरह से पनप रहा है, जो वहां की निरंकुश शासन व्यवस्था है उनको किस तरीके से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो आपका राष्ट्रवाद है, या यूं कहा जाए यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उस इस तरीके से विकसित हो रहा है ना। फिर राष्ट्र राज्य की स्थापना हो ही जाती है, और जब छोटे छोटे राज्य होते हैं, जैसे राजा होते हैं तो वो छोटे छोटे राज्यों के मालिक होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो एक तरह की भावना रखते हैं, एक तरह के विचार रखते हैं, उनका एक राज्य होना चाहिए और जिसमें संप्रभुता होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के पास शासन की बागडोर होनी चाहिए, सत्ता का जो स्रोत है वो जनता होनी चाहिए और मूल जो शक्ति है वो जनता के पास होनी चाहिए। तो इस तरह के विचार जो है इस चित्र में दिखाई देते हैं। तो यहीं से प्रेरित होकर के लोगों ने स्वतंत्रता का मार्ग अपनाया था। इस तरीके से इन्होंने ये चीजें दर्शाई है। तो आज के पार्ट में थोड़ा सा इतना ही बताऊंगा चित्र के बारे में। कल से आपका ये लेसन शुरू हो जाता है और कल से आपके लिए ये श्रृंखला शुरू कर दूंगा। धन्यवाद।